भारतीय रिजर्व बैंक ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों और बिना दावे वाली रकम को लेकर बैंकों को निर्देश दिए हैं ताकि खातों में पड़ी बिना दावे वाली रकम को उसके कानूनी हकदार तक पहुंचाने में मदद मिले। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को निष्क्रिय खातों और बिना दावे की रकम हकदार ढूंढने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। सर, क्या दिशा निर्देशों में कहा गया और क्यों कहना पड़ा ऐसा? हाँ शुभम, आज की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी खबर है और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनके पैसे बैंकों में हैं और वो अपने खातों के बारे में भूल गए हैं। आपको याद होगा पिछले साल रिजर्व बैंक ने एक स्कीम डिक्लेयर की थी जिसका नाम था 100 डेज 100 पेज, जिसमें बैंकों को ये लक्ष्य दिया गया था कि वो हर ज़िले में 100 ऐसे खातेदारों को ढूंढें जिनके खाते बैंकों में हैं बट वो इनऑपरेटिव हैं, डॉर्मेंट हैं और उनमें उनका पैसा रुका हुआ, उन्हें ढूंढ कर उनका पैसा उन्हें पहुँचाया जाए या दिया जाए। ये स्कीम जारी थी। इस पर सीमित सफलता मिली, थोड़ी सफलता मिली, ज़्यादा लोगों तक इसकी सूचना नहीं पहुंची। इस स्कीम की समय सीमा बढ़ाकर अब 1 अप्रैल 2024 तक कर दी गई। लेकिन इस प्रक्रिया को करते समय रिजर्व बैंक को इस बात का एहसास हुआ कि इनऑपरेटिव या असंचालित या निष्क्रिय खातों को लेकर नियम कानूनों की व्यवस्था में भी काफ़ी पेंच है और उसमें स्पष्टता नहीं है। तो रिजर्व बैंक ने अब इन खातों के लिए एक बड़ा और लंबा दिशा निर्देश जारी किया है ताकि बैंकों के दिमाग में ये बिल्कुल साफ रहे कि उन्हें इन खातों को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है और लोग इसमें कैसे अपनी जो फंसी हुई रकम जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि खातों में इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट खातों में और निष्क्रिय खातों में और जहां पैसा फंसा हुआ है इनकी परिभाषाएं अलग अलग होंगी। पहली चीज़ तो ये कि जो खाते पहले से डॉर्मेंट घोषित कर दिए गए, डॉर्मेंट शब्द आप बार बार सुनते होंगे। डॉर्मेंट मतलब जो निष्क्रिय बंद पड़े खाते हैं उनमें अगर रकम फंसी हुई तो उनको पहले ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। बैंकों को उन्हें ऑपरेशन में लाकर उनके वास्तविक मालिकों की जिनकी वो रकम है या उनके उत्तराधिकारियों की, के एयर्स की, जो लोग उनके परिवार के हैं उन तक वो रकम पहुंचानी होगी। ये प्रक्रिया 6 महीने तक कम से कम उस खाते को मॉनिटर करना होगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है जिस खाते में दावेदार नहीं आया उसे 6 महीने तक मॉनिटर करना होगा। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि अगर वो नहीं दावेदार उपलब्ध होता है तो फिर उस खाते को बंद किया जाएगा और उसकी डिपॉजिट्स को, जो एक डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है आरबीआई का, उसमें वो फंड ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब अगर अभी तक आपने ऐसी जानकारी नहीं की और आपके पास सूचना नहीं है तो अपने बैंक में जाइए, ज़रूर पता चला। ये हो सकता है आपके परिवार के आसपास का कोई पुराना खाता पड़ा हुआ हो। क्योंकि अब बैंकों को वो खाते निष्क्रिय सीमा से बाहर निकालने होंगे तो बैंक वो निष्क्रिय सीमा से बाहर निकाल कर से ढूंढेंगे जरूर और लोगों तक उसकी राशि पहुंचाएंगे।